यहाँ पे जड़ावाला में जिन्होंने क्रिश्चियनों के घर जलाए हैं या तबाह किए हैं, ये उससे बड़ी तबाही यहाँ पे हुई है, तो इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। एएसपी अयाज खान को, शादरा टाउन की टीम को और सीआईए सर्कल शादरा को, इनके ऊपर 14 अगस्त के वाक़े में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन बच्चों को, यहाँ कैसर टाउन के बच्चों को, इधर लोगों को जानवरों की तरह मारा गया है। और यहाँ शादरा के इलाका में, माचिस फैक्ट्री के इलाका में, वहाँ भी घरों को तोड़ा गया है। वहाँ भी ये कौन सा जो आम शहरी है, जो गरीब है, जिसका सहारा अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, ये उनके साथ क्या करते होंगे। और जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं उनको तो मैं, आपने देखा होगा, अक्सर अप्रिशिएट करता ही रहता हूँ, मगर जो काली भेड़े हैं जिनके अंदर, हैरान हूँ जिन लोगों के साथ जिन्हों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूं जी, मैं मान लेता हूं पुलिस के मुताबिक कोई क्रिमिनल है, क्या क्रिमिनल के साथ ये करना चाहिए? उसके खिलाफ पाकिस्तान का आइन ये नहीं कहता, उसके ऊपर एफआईआर बनती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बनती है। और इस्लाम के नाम पर नाज़िर ये आज़ाद हुआ था हमारा मुल्क, इस्लामी मुल्क, और इस्लाम के अंदर क्या है, अगर किसी का आप दिल भी दुखा देते हैं तो अल्लाह उस इंसान की इबादत रियाजत कबूल नहीं करता। तो जिसका तोड़ फोड़ की जाती है, ये यहाँ पे क्राइम की रेशो शादरा टाउन की सरेआम मंशियात बिकती है। यहाँ पे चोरी, डकैती, क्राइम, यहाँ पे बदमाशी, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। तारीकी में, जिसके हमारे पास सबूत प्रूफ मौजूद हैं, रात की तारीकी में ये एएसपी अयाज खान, बशारत बुराया और ये एसएचओ शादरा टाउन तहसीन अंजम और पंजाब साहब से, सीसीपीओ साहब से और वजीर आला साहब से एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे एक उम्मीद रखता हूँ कि हमें फौरी तौर पे हमारा हक मिलना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। अगर हमें ना मिला तो फिर हमारा हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुबाज भट्टी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाका शादरा टाउन में। यहां पर गुज़श्ता 14 अगस्त की रात को एक नामालूम गोली से एक 9 साला बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। और जब पुलिस से, वो शादरा टाउन पुलिस से, जब वो मुलजमान जो हवाई फायरिंग करने वाले हैं वो गिरफ्तार नहीं होते, तो फिर क्या होता है, अकामे बाला को, अपने ऑफिसर को अपनी तारियां दिखाने के लिए पुलिस क्या करती है कि जो नौजवान हैं शादरा कैसर टाउन के या शादरा टाउन के, वो उठा लिए जाते हैं। और दूसरा जो शरीफ शहरी हैं, उनके ऑफिस को, उनके घर बार को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ शादरा टाउन की एक सियासी और समाजी शख्सियत खोखर साहब मौजूद हैं कि जिनके ऑफिस में इतनी तोड़ फोड़ की गई कि इनके अहले इलाका अभी तक इनके ऑफिस में आकर इनसे अभी भी ताज़ियत भी कर रहे हैं और दुख का इजहार भी कर रहे हैं। और मज़ीद क्या तफसीलात है, वो खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यही बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि ये वाक़या कब पेश आया और आपके इंतकामी कार्रवाई है एएसपी शादरा की तरफ से क्या है, ये सब जी। जैसा कि आपने इंट्रो में कहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि 14 अगस्त को जो एक वाक़या होता है, हमारे इस दफ्तर से वो बहुत दूर इलाका है। वहाँ पे बुलेट्स जो है, कोई अमेरिकन गन हो या जो आर्मी के फोर्सेस के पास होती, वो शायद पहुँच सके, लेकिन हमें उसका निशाना 14 अगस्त वाले दिन दोपहर को बनाया गया पहले। और जैसे लाहौर, फिर शादरा के अंदर कैसर टाउन और ये सारी आबादियों में एक ऑपरेशन किया गया, और उसी में हमें भी यहाँ पे हमारा ये ऑफिस जो है, उस दिन यहाँ पे रेड किया गया। यहाँ हमारे अकाउंटेंट को उठा के ले गए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को उठा के लेके गए, वो हमारे लाइसेंस वाले वेपन थे। दूसरे दिन हमारे ऊपर एक 13-20-65 की एफआईआर दी गई। एफआईआर देने के बाद मैंने उस कंप्लेन में एसपी सिटी साहब के नॉलेज दी कि ये एक शादरा के अंदर जो पुलिस गर्दी हो रही है, एएसपी अयाज खान की सरबराही में और सीआईए सर्कल और शादरा टाउन पुलिस और शादरा मोड़ पुलिस जो कर रही है इस इलाके के अंदर, तो आप काइंडली हकायक को देखें। तो उसी आड़ में मैं कंप्लेन करके हटाऊं तो रात की तारीकी में, रात के 3 बजे के करीब एएसपी अयाज खान साहब और एसएचओ शादरा टाउन तहसीन अंजम, बशारत गुराया और सीआईए सर्कल के ये जो कांस्टेबल और सीआईए सर्कल के जो लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे टॉर्चर सेल भी एक बनाया हुआ है, ये हमारे पास ही, जो कि आईजी साहब ने बड़ी सख्ती से इस पे पाबंदी है और ये गैर कानूनी होते हैं। इन लोगों ने मिल के रात की तारीकी में यहाँ पे धावा बोल दिया, जिसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, जो मोहल्लेदारों ने रातों को छुप कर छतों पर और इन झाड़ियों में छुपकर इनकी वीडियोस पिक्चर्स बन। आप ये विजिट करवाएंगे किधर तोड़फोड़ की गई है क्या? जी, ये हमारा ये ऑफिस है जिसमें आप कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें जी, ये ऑफिस है। ये सारे आपके सामने पंखे, ये शीशा मेन शीशा तोड़ा गया है, वहाँ से पंखे, ये इसके बाद आगे मैं आपको दिखाऊं, ये तबाही देखें आप। इस तरह ये तो इस तरह इसराइली फौजें करती हैं फ़लस्तीनियों के साथ, या कश्मीर में हमने देखा है। ये देखें, ये हमारा अकाउंट का एक सेटअप था जी, ये आपके सामने है, ये इसकी हालत देखें। हमारा रिकॉर्ड उठा के ले गए हैं, हमारी चीज़ें उठा के ले गए हैं। ये पंखों की हालत देखें आप, यहाँ पे ये ऊपर केबन बना हुआ था,
यहाँ से ये हमारे देखिए आप यहाँ पे कौन सा आपको ये कुछ चीज़ अच्छा, नजर ये इंतकामी कार्रवाई, सियासी कार्रवाई है, ये ऐसे तो हो नहीं सकता। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे हिंदुस्तान में या इंडिया में हम आ चुके हैं। जी। इंतकामी कार्रवाई, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ये काम तो हम देखते आ रहे हैं पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, जो कि उसकी भी हम कंडेम करते हैं। इस तरह नहीं, जो जुर्म हो जिसकी जितनी सज़ा बनती है उसके ऊपर एफआईआर देनी चाहिए। हमारा भी यही मुतालबा था कि अगर हमारा कोई जुर्म है, हमारी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई दरख्वास्त तक नहीं है, हम एक कारोबारी लोग हैं। मैं शहर में मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर के एरिया, शेखुपुरा में हमारे इसी तरह के छोटे छोटे ऐसी रियल स्टेट के प्रोजेक्ट हैं, हम वो काम कर रहे हैं और टैक्स पेड हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ यही दफ्तर तोड़फोड़ किया गया या और भी कोई मकाम है जहाँ पर आप? जी, हमारी ऊपर एक रिहाइशगाह बनी हुई थी, वो भी जरा विजिट जी, वो भी आपको विजिट कराते हैं। और शहरियों को दिखाना चाहते हैं कि जो पुलिस है, जब वो पुलिस गर्दी पे आती है तो शरीफ शहरियों को कैसे वो तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। ये देखिए तबाही की गई है, ये पुलिस गर्दी का एक बदतरीन वाकया है, ये रियासती दहशत गर्दी का बदतरीन वाकया। विजिट कराइएगा, इधर भी तोड़फोड़ की गई है। ये देखें आपके सामने, ये दरवाजा है, अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो। जी, ये देखें, ये अंदर ये यहाँ पे एलसीडी लगी हुई थी, ये देखें, ये उसकी मीडिया वॉल थी। ये कौन सी दहशत गर्दी है? हम रो रहे हैं, हम कहते हैं कि जड़ावाला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, जो काबिल मुज़म्मत है, यहाँ मुसलमानों के साथ ये पुलिस फोर्स कर रही है आपकी, यानी पुरानी आयात लगी हुई थी यहाँ पे, उनकी बेहुरमती की गई है। अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, ये एलईडी पड़ी हुई है यहाँ पर, जो एसी भी अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, ये देखें, और ये देखें, और ये देखें सर, ये बाथरूम है। ये मुझे बताएं कि ये तो इस तरह, मेरे ख्याल में ये वाकया इस तरह का तो जड़ावाला में भी नहीं हुआ, ये जड़ावाला में भी ये वाकया नहीं हुआ जिस तरह यहाँ पे किया गया है। ये देखें आपके सामने, कोई चीज़ नहीं, ये टूटियां तोड़ने, इसमें कौन सी दहशत गर्दी थी भाई? ये पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई है। ये सर इधर से आए, ये रूम, ये बेडरूम था हमारा, ये देखें, इसकी हालत देखें, यहाँ ये पंखे देखें ऊपर, ये देखें, ये बेडरूम है, और ये एसी देखें, एसी के साथ क्या किया है, ये ऊपर पंखों के साथ देखें हालत क्या की है। अगर ये कैमरामैन फैन को दिखा सके, देख जी, यहाँ पे कुरानी आयत लगी हुई थी, यहाँ पे वो सामने आप देख रहे हैं वो कील लगे हुए हैं, यहाँ पे पुरानी आयत लगी हुई थी और उनकी बेहुरमती की गई है। खोकर साहब, मैंने बहुत ज़्यादा पहले भी विज़िट किए हैं, ये जो पुलिस गर्दी होती है, पुलिस के साथ तशद्दुद होता है, मगर इस आपके ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई है। ये क्या, इस पे क्या समझ से बाला तर है जी। हमें तो ये समझ नहीं आ रही, हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम अपने काम करते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और अपने कारोबार मेहनत मजदूरी करके अपने और भी पोर्शन है कि ये दोनों पोर्शन? जी, आप आए, इधर आए, आपको दिखाया जी। ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, इसकी हालत देखें। ये किचन में आप आके देखें सर, ये देखें, कैमरामैन को दिखाएं, ये देखें, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो देखें, ये बेहुरमती की गई है। ये देखें, वो नीचे दुरूद शरीफ लगा हुआ है, ये हमने एहतियातन उठा के हमने अदब में ऊपर रख दिए, इन्होंने तो ये नौज बिल्ला पैरों में रोन दी हैं चीज़ें। ये अगर मेरा कैमरा फ्रिज दिखाए, इसी तरह ये ऊपर वाले पोर्शन में भी यही किया गया है। ये हमारी ऐसे ही तबाही की गई है, ऐसे ही एक अंदोनाक एक ये जैसा मैंने कहा कि ये क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं, जो जड़ावाला और फैसलाबाद के रहायशी, उनके साथ भी ये वहाँ के मुसलमानों की जो ये वहाँ के जो शरपसंद लोगों ने अगर वहाँ हुआ है वाकया, ये उससे बदतरीन वाकया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये मेरे पाँव में आप देख सकते कांच बिखरा पड़ा, और ये अगर सोफ़े देख लें, ये एलईडी देख लें, एसी देख लें, ये आपको लाइव जो है ना वो मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं, और उसके अलावा एक पाकिस्तान के आम शहरी हैं कि जिनका ये भी कहना है कि आप देख सकते हैं कि ये तो ऐसा जो है ना कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान में होता है, मोदी करता है। मगर आप देख सकते हैं, मैं आपको विजिट भी करा रहा हूँ। अच्छा वसीम भाई, आप क्या अब वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से क्या एएसपी शादरा के ख़िलाफ़ क्या कहना चाहते हैं, या शादरा पुलिस के ख़िलाफ़ जो पुलिस गर्दी ने आपको तोड़ फोड़ का निशाना बनाया आपके ऑफिस को, और शादरा के जो शहरी हैं उनको भी वो 14 अगस्त के वाक़या को उन्होंने आहट लेकर तो उन्होंने वो शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया, उनके वर्षा भी चीखो पुकार कर रहे हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने जो आखिरी बात की, यहाँ वो भी बेचारे बैठे हैं, बुज़ुर्ग, उनके बच्चे उठाए गए, जो बच्चे मेहनत मजदूरियाँ करने वाले हैं। तो मैं ये आईजी पंजाब साहब से यही कहूँगा कि देखें, सीसीपी साहब ने एक कमेटी बनाई है, इंक्वायरी हो रही है, हम नहीं चाहते कि इनको मुअत्तल और ये सज़ाएँ, इनके ट्रांसफ़र और ये चीज़ें, ये एक महकमाना रिवाज और रिवायती तरीका है। इससे बढ़ के इतने बड़े क्राइम की अगर उन लोगों को वहाँ गिरफ़्तार किया जा सकता है,
वहाँ पे जड़ावाला में जिन्होंने क्रिश्चियनों के घर जलाए हैं या तबाह किए हैं, ये उससे बड़ी तबाही यहाँ पे हुई है। तो इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, एएसपी अयाज खान को, शादरा टाउन की टीम को और सीआईए सर्कल शादरा को। इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इनको महकमाना सजाएं, ये काली भेड़े महकमों से बाहर निकाल फेंकें। ये इस तरह ये मुल्क में आम आदमी पहले तकलीफ में है, बेरोजगारी और महंगाई के जद में आया हुआ है, और जिस तरह ये फोर्सेस हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से ये पलते हैं, और इनके ये अगर अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ इस तरह जुल्म करेंगे तो हम यहाँ क्या आप चाहते हैं कि ये भी यहाँ पे भी कोई एक तहरीकें चलनी शुरू हो जाएं? यहाँ पे भी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में मतलब मगरबी पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं? मैं आईजी पंजाब साहब से, सीसीपीओ साहब से और वजीर आला साहब से एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे एक उम्मीद रखता हूं कि हमें फौरी तौर पे हमारा हक मिलना चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए। अगर हमें ना मिला तो फिर हमारा हक है, हम ये पूरे इलाके आबादियाँ लेके हम सड़कों पर भी आएंगे और हम हर कानून का दरवाज़ा खटकाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा, हम अपने हक के लिए सुप्रीम, देखें ये दहशतगर्दी है, ये बंद होनी चाहिए। ये क्यों? ये पुलिस अगर कुछ किसी का जुर्म है, अगर कोई क्रिमिनल है, उसके ऊपर एफआईआर दें, उसको अदालत में लेके जाएं। एक कानून है, ये कानून से हट के रात की तारीकी में, जिसके हमारे पास सबूत प्रूफ मौजूद हैं, रात की तारीकी में ये एएसपी अयाज खान, बशारत बुराया और ये एसएचओ शादरा टाउन तहसीन अंजम और ये यहाँ पे अलियास और सीआईए सर्कल के और काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने मिल के यहाँ पे हमारे ये सारा नुकसान किया, तबाही की है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आप एक सियासी और समाजी शख्सियत है, आपके साथ ऐसा किया गया है, तो आम शहरी जो है जिनको उठाया जा रहा है वो 14 अगस्त की आहट लेकर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इंतहाई काबिल मुजम्मत है, बड़ी तकलीफ है। मैं यहाँ के लोगों को 6 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, आज तक इस मुतलका थाने में एक कंप्लेन नहीं गई मेरे खिलाफ। तो मैं हैरान हूँ जिन लोगों के साथ, जिन्हों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, मैं मान लेता हूँ पुलिस के मुताबिक कोई क्रिमिनल है, क्या क्रिमिनल के साथ ये करना चाहिए? उसके खिलाफ पाकिस्तान का आइन ये नहीं कहता, उसके ऊपर एफआईआर बनती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बनती है। अच्छा वसीम भाई, मुझे ये बताएं कि जो 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, क्या इसीलिए आज़ाद हुआ था कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके जैसे हिंदुस्तान में उनके ऊपर जुल्म होता था वो पाकिस्तान में भी हो? ये देखें, ये हम फिर कहने पर मजबूर हो रहे हैं ना, जो हमारे साथ किया जा रहा है, जितनी तकलीफ हमें दी जा रही है, फिर हम कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि फिर हम वही ठीक थे ना, हमें आज़ादी तो ना मिली। फिर हमें तो आज़ादी ये जो हमारी आज़ादी सल्ब की जा रही है, हमें जायज़ तरीक़ों से रिज़्क़ हलाल नहीं कमाने दिया जा रहा, हमें रोज़गार नहीं, हमें यहाँ पे हमें आबाद होने के लिए अपने घर आबाद नहीं करने दिए जा रहे, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। ये सब क्या है? फिर आप यही कहना चाहते हैं हम खुदा ना खास्ता, हम तो ये तो नहीं कह सकते कि फिर हम इंडिया चले जाएँ। बहरहाल फिर हम मुल्क छोड़ के कहीं ऐसे मुल्क आबाद होते हैं जहाँ हम इज़्ज़त से हमारे बच्चे भी रह सकें। और देखें, ये आज इन्होंने ये किया है, इनकी नफरत और इनकी बदतरीन दहशतगर्दी आपकी नज़रों के सामने, आपके कैमरा की आंख देख रही है। और आप ये देखें, खुदा ना खास्ता अगर हम इन पे आवाज़ ना उठाइए, लोगों के साथ क्या करते हैं आप? इस यहाँ पे क्राइम की रेशो इस शादरा टाउन की सरेआम मंशियात बिकती है। यहाँ पे चोरी, डकैती, क्राइम, यहाँ पे बदमाशी, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। यहाँ शरीफ शहरियों के घर तोड़े जाते हैं, यहाँ पे शरीफ शादियों को हरासा किया जाता है, पैसे बटोरने के लिए हरासा किया जाता है, और रिकॉर्ड चीज़ें हैं सर, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा। अच्छा वसीम साहब, ये बताएं कि जो शादरा टाउन के पहले भी तो डीएसपी एसएचओ की पोस्टें होती रही, मगर यही एएसपी के आते हुए ये इस वक्त सिर्फ आप ही नहीं है, पूरे शादरा के अंदर जो शहरी हम शिकायत करते हैं, जो हमारे तोड़फोड़ किया जाता है। बिल्कुल, ये शादरा परला शादरा का इलाका, ये एएसपी अयाज खान ये जो है ना एंटी पंजाबी है सर। मुझे तो ये एक नज़र आ रहा है कि जो पंजाब ये जानवरों की तरह से मार मार के लोगों को थानों के अंदर, ये 14 अगस्त के वाक़े में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन बच्चों को, यहाँ कैसर टाउन के बच्चों को, इधर लोगों को जानवरों की तरह मारा गया है। और यहाँ शादरा के इलाका में, माचिस फैक्ट्री के इलाका में, वहाँ भी घरों को तोड़ा गया है। वहाँ भी ये कौन सा कानून है भाई? ये पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिस को कंप्लेन है, कोई इशू है, तो उस पर एफआईआर है, उसका तरीकाकार है पाकिस्तान। अगर ये ला कानूनियत और जंगल का कानून राइज करना है, तो फिर भाई हमारे तो हाथ खड़े, हम तो फिर यहाँ नहीं रह सकते। फिर ये अपनी मर्जी से आबाद कर लें जिसको आबाद करना चाहते हैं। आप वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करते हैं? आईजी पंजाब से आखिर में क्या अपील करना है? जी, मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इन दरिंदों को, इन पुलिस के अंदर ये जो काली भेड़े हैं, ये जो रियासती दहशतगर्द हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये पूरा इदारा बदनाम हो रहा है, पूरी पंजाब की फोर्सेस बदनाम हो रही हैं और पंजाब के वज़ीर आला साहब भी बदनाम हो रहे हैं इसमें। तो इनको चाहिए, अगर ये समझते हैं अपनी इज्जत और अब लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, आम शहरी को, अगर ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान में बिजनेस करें, कारोबार करें, इज्जत की ज़िंदगी गुजारें
और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो फिर इनका एहतसाब ज़रूरी है। अगर इनका एहतसाब नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि ये वज़ीर आला से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ कारोबार हो और ये मुल्क हंसे बसे और यहाँ ज़िंदगी सुकून से गुजारी जा सके। जी, आपने वसीम खोखर साहब की बात सुनी। आप अगर मेरा कैमरामैन मेरे साथ आए तो ये मज़ीद दिखा सके जो कि अहले इलाका जो इनसे अभी तक ताज़ियत भी करने आ रहा है और तोड़ फोड़ भी की गई और इनके ऊपर इनके जो गार्ड हैं या इनके जो मुलाजिम हैं उन पर भी तशद्दुद किया गया। और शादरा टाउन के जो शहरी हैं, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ 14 अगस्त में क्या होता है। 14 अगस्त को एक नामालूम एक फायरिंग से एक 9 साल के बच्चे की हलाकत हो जाती है। फिर जब पुलिस IG पंजाब साहब नोटिस ले लेते हैं तो क्या होता है कि मुलज़िम गिरफ्तार नहीं होते। तो फिर क्या होता है, फिर जो शादरा पुलिस जो है और ASP शादरा जो है इनके मुताबिक शहरियों के कि ये इनके घरों के ऊपर शादरा टाउन के जो शहरी हैं उनके घरों के ऊपर फिर तोड़फोड़ की जाती है और नौजवानों को हिरासत में लेकर FIR काटी जाती हैं। और फिर तोड़फोड़ ये जो आप देख रहे हैं कि खोखर साहब वसीम खोखर साहब ये भी बता रहे हैं कि ये ऐसे ही हो सकता है जो कारोबार शख्सियत हैं वो फिर ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये ASP शादरा ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये तो एक सियासी और समाजी शख्सियत है। नाज़रीन, जो आम शहरी है, जो गरीब है, जिसका सहारा अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, ये उनके साथ क्या करते होंगे। और जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं उनको तो मैं आपने देखा हुआ अक्सर अप्रिशिएट करता ही रहता हूँ, मगर जो काली भेड़े हैं जिनके अंदर जिन्होंने इन्हें ASP शादरा का नाम लिया और ऐसे जो भी काली भेड़े हैं उनकी निशानदेही किया करें और आपकी खातर आवाज़ लाजमी अपनी बुलंद किया करें। अगर आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा। और 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसीलिए हुआ था कि हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे और इस्लाम के नाम पर नाज़िल ये आज़ाद हुआ था हमारा मुल्क, इस्लामी मुल्क। और इस्लाम के अंदर क्या है, अगर किसी का आप दिल भी दुखा देते हैं तो अल्लाह उस इंसान की इबादत रियाजत कबूल नहीं करता। तो जिसका तोड़ फोड़ की जाती है, ये जो वसीम खोखर साहब हैं उनका ये भी कहना है कि मेरे ऊपर कोई भी FIR मौजूद नहीं है, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है मेरा, फिर भी मेरा तोड़ फोड़ मेरे दफ्तर को किया गया, मेरे मुलाजमिन को हरासा किया गया। और शादरा की अवाम और वसीम खोखर साहब जो हैं सियासी और समाजी शख्सियत, इनका ये कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो ASP शादरा है और शादरा टाउन की जो पुलिस है जिन्होंने ये तोड़फोड़ की, जिन्होंने शादरा टाउन के रिहायशियों को जो नौजवान हैं गैर कानूनी हिरासत में रखा, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।